अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस खान। जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में कोरोना वायरस तबलीग वालों ने फैलाया है, उनसे मेरे दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब मैं खुद भी दूंगा अपने इस्लाम के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से, और आपको भी देना है। आपको यानी कि जो लोग ये मानते हैं कि तबलीग जमात वालों ने कोरोना वायरस देश में फैलाया है। और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब सिर्फ सिर्फ आपको ही देना है, क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब ये कोरोना वायरस चाइना से हाईलाइट हुआ और इसको डब्ल्यूएचओ ने इसको महामारी घोषित कर दिया, उसके बाद से और ये बीमारी जो है कि यूरोप में पहुंच गई और वहाँ पे कहर बरपाना शुरू कर दी। तो तब से लेके और जब तक तबलीग जमात वालों को टारगेट नहीं किया गया तब तक उस बीच में तकरीबन 2 सवा 2 महीने का फासला था। इन 2 सवा 2 महीनों में अपने देश में बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं फैली? पिछले वो उस बीच जो बीच का गैप है, उन 2 सवा 2 महीनों में अपने देश में जो पीड़ित थे कोरोना से, उनकी संख्या तकरीबन 300-350 थी। और जो लोग डेथ थी, जो लोग मारे गए थे इस बीमारी की वजह से, उनकी संख्या तकरीबन 30-35 के करीब थी। तो मेरा सवाल यही है कि अपने देश में बीमारी क्यों नहीं फैली तेजी से? और जबकि अपना देश इतना बड़ा है, इतनी घनी आबादी है, 130 करोड़ लोग हैं देश में रहते हैं, उसके बावजूद और चाइना का बॉर्डर होते हुए भी अपने देश में बीमारी इतनी स्लो क्यों फैली? क्या जवाब है आपके पास इसका? आप बताइएगा। मेरा जवाब सुनिए। मेरा जवाब ये है, आप कहते हो ना कि तबलीग जमात वालों ने वायरस फैलाया है। हम कहते हैं, हम तबलीग वाले कहते हैं कि हमने वायरस को रोक के रखा था। हमने वायरस को रोक के रखा था। और इसका सबूत इसका हमारे पास ये है, हमारी किताब में लिखा हुआ है हदीस में, कि अल्लाह ताला जब कोई बीमारी को, किसी वबा को किसी बस्ती पे नाजिल करने का सोचते हैं, फिर अल्लाह पाक देखते हैं कि उस बस्ती में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र कर रहे हैं। यानी कि मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ें, मस्जिद को आबाद करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने रब को मनाएं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इसकी फ़िक्र कर रहे हैं। उनको देखने की वजह से अल्लाह पाक उस बस्ती से अजाब को रोक लेते हैं, उस बस्ती से अजाब को रोक लेते हैं। ये हमारे पास सबूत है कि हमने रोक के रखा था उसको। और आप देख लो, जब आपने तबलीग वालों को टारगेट किया, उसके बाद से देखो आप, जो आंकड़ा 2 सवा 2 महीने में 500 के भी नीचे था, 300-350 था, वो जस्ट 20-25 दिनों में आज 18,000 के पार हो गया, 18,000 के पार पहुंच गया। और आप कहोगे कि इसमें तो ज़्यादातर तबलीग वाले ही हैं, यानी कि 30% जो है कि जो आंकड़े हैं पीड़ितों के भारत के में कोरोना वायरस के, उनमें से 30% जो है कि मुसलमान हैं। तो जब आप टेस्टिंग उनकी कर रहे हो, आप टेस्टिंग तबलीग वालों की पकड़ पकड़ के कर रहे हो, ढूंढ ढूंढ के कर रहे हो, तो भाई पॉजिटिव कौन निकलेगा? अगर आपने 10 लाख टेस्टिंग की है तो 9 लाख तो आपने तबलीग वालों को टेस्टिंग किया है, तो 30% निकल रहे हैं। तो ये है। अब मुझे बताओ आपका क्या जवाब है इस मसले पे कि वायरस इस बीच में क्यों नहीं फैला, और तबलीग वालों को टारगेट करने के बाद वायरस क्यों फैला इतनी तेजी से? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो वायरस यहीं पे अगर आप कहते हो कि तबलीग वालों ने फैलाया है कोरोना वायरस को, तो अपना देश जो है चाइना का बिल्कुल बॉर्डर सटा हुआ है, हम चाइना के काफ़ी करीब हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी महामारी नहीं होती है। और जिन देशों में तबलीग वाले बहुत कम जाते हैं या ना के बराबर जाते हैं, पहली बात तो चाइना में तबलीग वाले बहुत कम जाते हैं, और वहाँ पे काम बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी पाबंदियाँ हैं मुसलमानों के ऊपर। तो चाइना में बीमारी कैसे फैली? और चाइना से हज़ारों मील की दूरी पे इटली है, फ्रांस है, वहाँ पे भी जमातों का जाना बहुत कम है, वहाँ पे काफ़ी पाबंदियाँ हैं जमात वालों को जाने में। और वहाँ पे महामारी क्यों फैल गई, और वहाँ पे इतना ज़्यादा डेथ क्यों हो गई? और उसके बाद फिर ईरान है, ईरान में भी जमात वालों का एंट्री बहुत कम है, वहाँ पे भी जमात वालों को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि जमात वाले जो हैं ये ज़्यादातर सुन्नी जमात से हैं, और वहाँ पे सिया की हुकूमत है जो ईरान में। वहाँ पे बीमारी क्यों फैल गई? वहाँ पे किसने फैलाया बीमारी को? तो इन देशों, अमेरिका में देखो आप, अमेरिका में भी वहाँ पे भी बहुत सी पाबंदियाँ हैं मुसलमानों के ऊपर, जमात वालों को खास तौर से।
तो इन देशों में किसने बीमारी फैलाया? चाइना में, ईरान में और इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में, इन देशों में ये बीमारी को, कोरोना वायरस को किसने फैलाया? आप जवाब दो मुझे। जो लोग कहते हो कि भाई भारत में जमात वालों ने फैलाया है, तो आप मुझे बताओ इन देशों में किसने फैलाया बीमारी को?